प्रशांत जीवन दर्शनम 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 प्रशांत जीवन दर्शनम। हरिः ओम आनंदम् प्रशांत जीवन दर्शनम नमो नारायण नारायणम्। सनातन धर्म के वैदिक परंपरा के अंतर्गत गुरु और शिष्य के बीच एवं वक्ता और श्रोता के बीच ज्ञान का आदान प्रदान होने के लिए प्रयुक्त वैदिक शांति मंत्र का पहले उच्चारण कर लें। ओम सहनाववतु ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतमगमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ओम
शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग थोड़ी देर के लिए मौन एवं शांत रहें। नमो नारायण। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति। ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हो, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन तिन्हो। इसलिए ज्ञानी बेधय ज्ञान से, व्याधा बेधय तीर, सद्गुरु बेधय शब्द से, भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, हम सभी लोग परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद जी महाराज के द्वारा स्थापित ज्ञान मार्ग सत्संग मंच की श्रृंखलाओं में कटिहार जिला अंतर्गत पोठिया मंच क्षेत्र में स्थित प्रशांत योग आश्रम मल्हरिया मंच पर 2 और 3 अप्रैल सन 2026
2026 ईस्वी को आयोजित 2 दिवसीय ज्ञान मार्ग सत्संग कार्यक्रम के आज अंतिम दूसरे दिन के अपराह्नकालीन पूर्णाहुति सत्संग सत्र में हम सभी लोग उपस्थित हैं। हम सभी लोग इस बार यहाँ के इस सत्संग सत्र में जीवन जीने के साधना सूत्रों पर विचार कर रहे हैं। 2 दिनों के सत्संग कार्यक्रम में कुल 4 सत्रों में प्रवचन का समय निर्धारित है और आज यह प्रवचन का सत्र अंतिम 4था सत्र है। पिछले 3 सत्र में आप सभी लोगों ने जीवन जीने के साधना सूत्र के संबंध में महत्वपूर्ण बातों का श्रवण किया। परम पूज्य गुरुदेव ने एक सही स्वस्थ और संपूर्ण जीवन जीने के लिए और जीवन के पूर्णता को प्राप्त करने के लिए जो जीवन विज्ञान प्रदान किया है, उसी जीवन विज्ञान के अनुसार से हम आपको जीवन जीने के साधना सूत्र बतला रहे हैं। जो श्रद्धालु सत्संग प्रेमी जन पिछले 3 सत्रों में उपस्थित रहे, उन्होंने श्रवण किया कि हमारा और आपका यह जीवन प्रकृति और ब्रह्म के संयोग से निर्मित है तथा कथित जड़ और चेतन से बना हुआ है। केवल जड़ वस्तु का नाम भी जीवन नहीं है और विशुद्ध चेतन की अवस्था का नाम भी जीवन नहीं है। जड़ प्रकृति की परंपरा से प्राप्त यह 3 प्रकार का जड़ शरीर और इस जड़ शरीर में स्थित ब्रह्म की परंपरा से चेतन आत्मा है। जड़ शरीर और चेतन आत्मा के संयोग से एक विलक्षण शक्ति पैदा होती है। उसी विलक्षण शक्ति का नाम है जीव और इस जीव की निरंतर गतिशीलता का नाम ही जीवन कहलाता है। तो जीवन जड़ चेतन का संयुक्त रूप है। इसीलिए एक सही जीवन जीने के साधना सूत्र में सबसे पहला सूत्र परम पूज्य गुरुदेव ने निर्धारित किया, जीवन में जड़ चेतन का अनुशासन। जड़ चेतन का अनुशासन का अभिप्राय आप सभी लोगों ने समझा कि जो जड़ तत्व के रूप में आपका यह शरीर है, आपके जीवन का यह भौतिक अस्तित्व है, इसकी सुरक्षा करें, इसकी उपेक्षा नहीं करें। और हम अपने जीवन के इसी भौतिक अस्तित्व को, इस जड़ शरीर को सुरक्षित रखने के लिए
शरीर के जो 3 खुराक हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, इस जड़ पदार्थ की व्यवस्था करते हैं। लेकिन आपके जीवन का जो दूसरा मौलिक हिस्सा चेतन आत्मा है, कई बार आप अपने जीवन में रोटी, कपड़ा, मकान की व्यवस्था करने में इतने अस्त व्यस्त और पस्त हो जाते हैं कि आपके जीवन का जो मौलिक हिस्सा इसी शरीर के अंदर स्थित चेतन आत्मा है, उसकी उपेक्षा हो जाती है। मानो कि आपने जीवन देवता का ही उपेक्षा कर दिया, अनादर कर दिया। चेतन आत्मा इतना सूक्ष्म तत्व है, वो इंद्रियों का विषय नहीं है, मन बुद्धि का भी साक्षात विषय नहीं है। आत्मज्ञान को उपलब्ध सिद्ध महापुरुषों का आप्त वाक्य शब्द प्रमाण ही आत्म तत्व के विषय में, ब्रह्म तत्व के विषय में, परमात्म तत्व के विषय में प्रमाण बनता है। उनके वचनों के द्वारा ये तत्व प्रकाशित होता है। आपका अपना स्वरूप होने के बावजूद भी आप इसके प्रति बेखबर रहते हैं, तो जीवन के देवता का करते रहे निरादर। यदि आप अपने जीवन में अपने जीवन के मौलिक अस्तित्व परमात्मा का अभिन्न सत्ता, इस शरीर के भीतर जो चेतन आत्मा जीवन देवता के रूप में प्रतिष्ठित है, इसकी उपेक्षा और अनादर करके आप कभी भी सही जीवन नहीं जी सकते, सुखी जीवन नहीं जी सकते और जीवन से दुख को नहीं मिटा सकते। इसीलिए इस मंच में परम पूज्य गुरुदेव ने प्रत्यक्ष जीवन देवता की पूजा और आराधना करने के लिए बतलाया। हम इस मंच में प्रत्यक्ष जीवन देवता की पूजा और आराधना करते हैं। जड़ चेतन के अनुशासन का अर्थ होता है कि जीवन के अस्तित्व का जो मूल आधार चेतन आत्मा है, इसकी उपेक्षा नहीं करें। चेतन आत्मा का अनुभव और अनुभूति का अभ्यास करें। यदि आप जड़ पदार्थों के पीछे भागने में आप अपने जीवन के मूल आधार को ही उपेक्षित कर देते हैं, तो जड़ पदार्थों का अंबार लगा करके भी आप अपने जीवन में संतुष्ट नहीं हो सकेंगे। जीवन जीने की सार्थकता की अनुभूति नहीं होगी, जीवन जीने का आनंद नहीं आएगा। इसीलिए चेतन आत्मा की अनुभूति करने का जो 3 खुराक है, भजन, सत्संग और ध्यान, जो अपने जीवन में इसकी व्यवस्था करता है, उसको बोलते हैं चेतन आत्मा का अनुभव अनुभूति करने की व्यवस्था। जड़ चेतन के अनुशासन का ये अभिप्राय है। शरीर की सुरक्षा के लिए रोटी, कपड़ा, मकान की भी व्यवस्था करें और आपके जीवन के अस्तित्व का जो मूल आधार जीवन देवता के रूप में चेतन आत्मा प्रतिष्ठित है, उसके अनुभव और अनुभूति के लिए भजन, सत्संग और ध्यान की भी व्यवस्था करें। इसको बोलते हैं जड़ चेतन का अनुशासन। ये जीवन जीने का सबसे पहला साधना सूत्र है। इसके बाद जीवन जीने का जो दूसरा साधना सूत्र परम पूज्य गुरुदेव
निर्देशित करते हैं, जिस पर पिछले 2 सत्रों में विस्तार से हम सभी लोगों ने विचार किया। कि हमारे जीवन का जो परम लक्ष्य है, जीवन का परम पुरुषार्थ मोक्ष को सिद्ध करना, और यह मोक्ष की सिद्धि होती है कैसे? जब यह जीव अपने परमार्थ स्वरूप में अवस्थित हो जाता है, जिसको भगवान श्री राम ने माता सबरी को उपदेश करते हुए स्पष्ट किया। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। इस जीव का जो निज सहज स्वरूप है वह परमात्मा है। इस जीव का जो पूर्ण स्वरूप है वह ईश्वर है। इस जीव का जो परमार्थ स्वरूप है वह निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म है। जीवो ब्रह्मा न अपरः, निरालंबो उपनिषद। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, श्री रामचरितमानस सिद्ध करता है कि जीव का जो निज अपना वास्तविक स्वरूप है वह परमात्मा है। ईश्वर का जो पूर्ण स्वरूप है, जीव का जो पूर्ण स्वरूप है वह ईश्वर है। जीव का अपने निज सहज स्वरूप में अवस्थित होने का ही अर्थ होता है ईश्वर दर्शन और परमात्मा की प्राप्ति। इसी को बोलते हैं मोक्ष। इसमें बाधक क्या है? जीव को अपने निज सहज स्वरूप में अवस्थित कौन चीजें नहीं होने देता? शास्त्र की भाषा में ऐसे बाधक तत्व को बोलते हैं प्रतिबंध। तो शास्त्र में 3 प्रतिबंध बतलाए गए, मल, विक्षेप और आवरण। और इन 3 प्रतिबंध की निवृत्ति का उपाय भगवान श्री कृष्ण ने भागवत जी में उद्धव जी को उपदेश करते हुए योगस्त्रियो मया प्रोक्ता निर्नाम श्रेयो विदित्सया कर्मम ज्ञानम भक्तिश्च न अन उपायो अस्ति कुत्रचित् के रूप में निर्देशित किया कि मल, विक्षेप और आवरण ये चित्त के जो त्रिविध दोष रूप प्रतिबंध है, जिसके कारण से यह जीव अपने निज सहज स्वरूप में अवस्थिति लाभ नहीं कर पाता है, इसी की निवृत्ति के साधन है कर्मम ज्ञानम भक्तिश्च, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। परम पूज्य गुरुदेव ने आपके जीवन के व्यवहारिक धरातल पर 3 प्रतिबंध को आपकी दृष्टि में दिया है, जो कि आपके जीवन की मूल समस्या के रूप में खड़ी होती है। वो है देह में रोग, दिमाग में भोग और दिल में शोक। यह जो रोग, भोग और शोक तीनों शरीर में व्याप्त है, यही प्रतिबंध है, यही रोकने वाला चीज है इस जीव को अपने स्वरूप में अवस्थिति लाभ करने से। और आप सभी लोगों ने सुना कि ये तीनों प्रतिबंध तीनों शरीर को लेकर के है, और यह तीनों शरीर निर्मित है त्रिगुणात्मक प्रकृति से। त्रिगुणात्मक प्रकृति के 5 तत्वों से आपका और सबका सब शरीर निर्मित है। चरक संहिता के अंदर जो सूत्र लिखा गया है, योग दर्शन के अंदर जो सूत्र लिखा गया है, आपको मैंने पिछले सत्र में स्पष्ट करके दिखाया
कि आपके देह में रोग, दिमाग में भोग और दिल में शोक की जो उत्पत्ति होती है, उसका कारण है कि प्रकृति के जिन 5 तत्वों से आपका शरीर निर्मित है, प्रकृति के उन 5 तत्वों का 25 प्रकृत रूप, 25 भाग आपके शरीर में, तीनों शरीर में काम कर रहा है। जब 5 तत्वों की 25 प्रकृतियां आपके शरीर में विकृत हो जाती हैं, दूषित हो जाती हैं और क्षुब्ध हो जाती हैं, तब आपके देह में रोग, दिमाग में भोग और दिल में शोक पैदा होता है। इसकी निवृत्ति के लिए इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने जीवन जीने के साधना सूत्रों में दूसरा सूत्र प्रदान करते हैं, पंच तत्वों का समुचित प्रयोग की साधना। पंच तत्वों का समुचित प्रयोग की साधना हम कैसे करते हैं? सुबह के सत्र में इस पर प्रकाश डाल करके आए हैं। सारी बातों को फिर से दोहराई नहीं जा सकती है। YouTube पर शांतानंद मिशन प्रशांत योग आश्रम करके एक चैनल है। ये सारी की सारी बातें, प्रवचन, कार्यक्रम उस पर अपलोड किए जाते हैं। आप दोबारा सुनना चाहते हैं, जो नहीं यहां सुन पाए हैं, आप यहां के चैनल पर जाकर के अवश्य उसको सुनिए। पंच तत्वों का समुचित प्रयोग की साधना का जो व्यवहारिक स्वरूप है, पांचों तत्वों का स्नान, पांचों तत्वों का पान और पांचों तत्वों का ध्यान, इन 3 विधियों के द्वारा पांचों तत्वों का समुचित प्रयोग किया जाता है। जो इस तीनों विधियों के द्वारा पांचों तत्वों का समुचित प्रयोग की साधना करता है, उसके शरीर में पांचों तत्वों की जो 25 प्रकृत रूप हैं, 25 भाग हैं, वो शुद्ध रहता है, संतुलित रहता है और सुरक्षित रहता है, जिसके कारण से आपके देह में रोग की निवृत्ति होती है, दिमाग में भोग की निवृत्ति होती है और दिल में शोक की निवृत्ति होती है। पांचों तत्वों का समुचित प्रयोग की साधना का जो व्यवहारिक रूप है, आपके ध्यान में मैंने सुबह के सत्र में दिया। इसके आगे अब हम इस अंतिम सत्र में अपने विचार को रखने जा रहे हैं। जीवन जीने के साधना सूत्रों में परम पूज्य गुरुदेव अब जो तीसरा साधना सूत्र निर्देशित कर रहे हैं, उसको ध्यान में लें। पंच तत्वों का समुचित प्रयोग की साधना का निर्देश जिस उपदेश में किया गया है, उसका ही आधा अगला भाग है, सभी इंद्रियों का संतुलित उपभोग। पंच तत्वों का समुचित प्रयोग और सभी इंद्रियों का संतुलित उपभोग स्वास्थ्य और शांति प्रदान करता है। इस उपदेश के 2 पार्ट हैं, 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है पंच तत्वों का समुचित प्रयोग की साधना और दूसरा है सभी इंद्रियों का संतुलित उपभोग करना। उपभोग माने उपयोग करना। यदि आप पंच तत्वों का समुचित प्रयोग की साधना करते हैं, तो आपके शरीर में 25 प्रकृतियां शुद्ध, संतुलित और सुरक्षित रहती हैं, जीवनी शक्ति बनी रहती है। शरीर, इंद्रिय, प्राण और अंतःकरण अपने अपने कार्यों को करने में अपनी जो प्राकृतिक और स्वाभाविक कार्य क्षमता है, इसको बनाए रखने में वह समर्थ रहता है। आप स्वस्थ होते हैं। अब जब इंद्रियां स्वस्थ है, तो हम इसका उपयोग कैसे करें? तो जीवन जीने के साधना सूत्रों में तीसरा सूत्र निर्धारित हो रहा है
कि सभी इंद्रियों का संतुलित उपभोग करें। इंद्रियां सबके पास है और कुल इंद्रियां हैं 14। 14 इंद्रियां आपके शरीर में काम कर रही हैं और ये 14 इंद्रियां 3 भागों में बटी हुई हैं। एक भाग को बोलते हैं कर्मेंद्रियां, दूसरे भाग को बोलते हैं ज्ञानेंद्रियां और तीसरे भाग को बोलते हैं सूक्ष्मेंद्रियां। कर्मेंद्रियों की संख्या 5 है, ज्ञानेंद्रियों की संख्या 5 है और सूक्ष्मेंद्रियों की संख्या 4 है। इस प्रकार से हो जाते हैं कुल 14 इंद्रियां। 5 कर्मेंद्रियों में जो इंद्रियों के मूल नाम उपनिषद में बतलाए गए हैं, वाक, पानी, पाद, पायु और उपस्थ। इंद्रियों का वास्तविक स्थान सूक्ष्म शरीर में है, लेकिन इंद्रियां जो कार्य करती हैं उसका गोलक स्थूल शरीर में बना हुआ है। ये जो आंख है ये वस्तुतः नेत्र इंद्रिय नहीं है, ये नेत्र इंद्रिय का गोलक है जो स्थूल शरीर में आपको दिखाई देती है। इसलिए सामान्य रूप से नेत्र इंद्रिय के रूप में हम इसी आंख को देखते हैं। इसी प्रकार से शेष इंद्रियों के भी गोलक, उनके कार्य करने का स्थान इसी स्थूल शरीर रूपी आयतन में बना हुआ है। लेकिन 5 कर्मेंद्रियों का, 5 ज्ञानेंद्रियों का और 4 सूक्ष्मेंद्रियों का जो वास्तविक स्थान है वह तो सूक्ष्म शरीर में है, ये सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। तो कर्मेंद्रियों में जो 5 हैं, वाक, पानी, पाद, पायु और उपस्थ, इसी को सामान्य बोलचाल की भाषा में स्थूल शरीर में जो इनके गोलक बने हैं उस गोलकों के नाम को लेकर के बोलते हैं हाथ, पैर, मुख, लिंग और गुदा। ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और उन 5 ज्ञानेंद्रियों का शास्त्र में मूल नाम बतलाया गया श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना और घ्राण। ये भी सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है, लेकिन ये 5 ज्ञानेंद्रियां जिस गोलक में बैठ करके अपने अपने विषयों का ज्ञान ग्रहण करती है, ये गोलक ज्ञानेंद्रियों का स्थूल शरीर में बना हुआ है और उसी गोलकों का नाम लेकर के हम सामान्य रूप में 5 ज्ञानेंद्रियों के रूप में बोलते हैं आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। ये 5 ज्ञानेंद्रियों के गोलक के नाम हैं। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हो गई और 4 सूक्ष्मेंद्रियां हैं। ये भी सूक्ष्म शरीर का ही हिस्सा है और 4 सूक्ष्मेंद्रियों में पहली सूक्ष्मेंद्रिय है मन, दूसरी सूक्ष्मेंद्रिय है बुद्धि, तीसरी है चित्त और चौथा है अहंकार। तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये 4 सूक्ष्मेंद्रियां हैं और शास्त्र में इसी को कहा गया है अंतःकरण चतुष्टय। अब यहां पर परम पूज्य गुरुदेव जीवन जीने के साधना सूत्रों में तीसरे सूत्र के अंदर जो यह निर्देशित कर रहे हैं कि सभी इंद्रियों का संतुलित उपभोग करना, इसका क्या अभिप्राय है? सभी इंद्रियों का अभिप्राय है कि आपके शरीर में जो ये 14 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 4 सूक्ष्मेंद्रियां, इनका संतुलित उपयोग करें आप अपने जीवन में। यदि कर्मेंद्रियों का आप उपयोग करें, माने हाथ, पैर, मुख, लिंग और गुदा, यह जो अपना अपना काम कर रहा है आपके शरीर में, मुख के द्वारा बोलना, हाथ के द्वारा किसी वस्तु को ग्रहण करना, पकड़ना, पांव के द्वारा चलना, लिंग और गुदा के द्वारा मलमूत्र का त्याग करना, यह इनका स्वाभाविक कर्म है। तो यह संतुलित होना चाहिए। कर्मेंद्रियों का संतुलित उपयोग कैसे करें?
तो परम पूज्य गुरुदेव तत्व गुण वंदना में इसके लिए निर्देशित करते हैं कि प्रत्यंगों से काम लें धीरे धीरे होकर। सभी इंद्रियों का संतुलित उपयोग करने का अर्थ होता है कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करना, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ज्ञान लेना और सूक्ष्मेंद्रियों के द्वारा ध्यान करना। यह है सभी इंद्रियों का संतुलित उपभोग करने की साधना विधि। कर्मेंद्रियां वे इंद्रियां जो क्रिया प्रधान है, कर्म प्रधान है, इसलिए उनको कर्मेंद्री बोली जाती है। ज्ञानेंद्रियां वे इंद्रियां जो संसार के पांचों विषयों का ज्ञान ग्रहण करती है, पांचों विषयों का अनुभव करती है, हम उसको बोलते हैं ज्ञानेंद्रिय। संसार में 5 विषय हैं और ये जितने भी प्रकार के आप जगत प्रपंच देख रहे हैं, पूरे संसार का, पूरे जगत प्रपंच का ग्रहण 5 विषय रूप में ही होता है। 5 विषय से बाहर होकर के संसार और जगत का ग्रहण नहीं होता। हम जगत को ग्रहण करते हैं, जगत को हम अपने भीतर धारण करते हैं 5 विषयों के रूप में ही। और 5 विषय कौन कौन है? सबसे पहला है गंध विषय, दूसरा है रस विषय, तीसरा है रूप विषय, चौथा है स्पर्श विषय और 5वां है शब्द विषय। गंध विषय का ज्ञान जिस इंद्रियों के द्वारा होती है, हम उसको बोलते हैं घ्राण इंद्रिय नासिका। रस विषय का ज्ञान जिस इंद्रिय के द्वारा होती है, हम उस इंद्रिय को बोलते हैं रसना अर्थात जिह्वा। रूप विषय का ज्ञान जिस इंद्रियों के द्वारा होता है, उस इंद्रिय को बोलते हैं नेत्र अर्थात आंख। स्पर्श विषय का ज्ञान जिस इंद्रिय के द्वारा होता है, हम उसको बोलते हैं स्पर्श इंद्रिय अर्थात त्वचा, चमड़ा। और शब्द विषय का ज्ञान जिस इंद्रिय के द्वारा आपको होता है, उस इंद्रिय को बोलते हैं श्रोत्र अर्थात कान। संसार के 5 विषयों का ज्ञान कराने वाली जो इंद्रियां आपके शरीर में है, उसी को 5 ज्ञानेंद्रियां बोलते हैं। तो ज्ञान इंद्रियों से ज्ञान को ग्रहण करना। अब कर्मेंद्रियों के रूप में जो 5 कर्मेंद्रियां हैं, हाथ, पैर, मुख, लिंग और गुदा, ये क्रिया प्रधान है, इससे कर्म करना। लेकिन जो 4 सूक्ष्मेंद्रियां हैं जो दिखाई नहीं पड़ती, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के पीछे जो सूक्ष्म रूप से संचालित करने वाली इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सूक्ष्मेंद्रियां कहलाती है। मन के द्वारा सोचने का काम होता है। आप जिसके द्वारा सोचते हैं उसको मन बोला जाता है। आप जिसके द्वारा विचार करते हैं उसको बुद्धि बोला जाता है। आप जिसके द्वारा चिंतन करते हैं, स्मरण करते हैं, कल्पना करते हैं, उसको चित्त बोला जाता है। और आप अपने भीतर जिसके द्वारा अनुभव करते हैं, गर्व करते हैं और अभिमान करते हैं, उसको अहंकार बोला जाता है। ये 4 सूक्ष्मेंद्रियां जो आपके भीतर है, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि सूक्ष्मेंद्रियों के द्वारा ध्यान करो। कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ज्ञान और सूक्ष्मेंद्रियों के द्वारा ध्यान संपादित करना, यही सभी इंद्रियों का संतुलित उपभोग करना कहलाता है। तो थोड़ा सा संकेत किया कि कर्मेंद्रियों का हम किस प्रकार से कर्म करने में उपयोग करें। तो प्रत्यंगों से काम लें धीरे धीरे होकर।
चाहे हाथ का काम हो, चाहे पैर का काम हो, चाहे मुख का काम हो, इसका जो जो अपना काम है प्रत्यंगों से काम लें। धीरे धीरे होकर आपकी इंद्रियों में शक्ति और ऊर्जा बची रहेगी। यदि धीरे से बोलने से काम चल जाता है तो इस मुख से जोर जोर से बोलना जरूरी नहीं है। अधिक बोलना, जोर से बोलना वाचाल माना जाता है, आपका व्यक्तित्व ढीला होता है। पैर के द्वारा अनावश्यक रूप से हमेशा दौड़ते रहना, आपने कुत्ते को देखा है, उसको कोई काम नहीं है, लेकिन वो कभी स्थिर होकर के नहीं चलता है, वो दौड़ते ही रहता है। एक जगह से दूसरे जगह जाना हो, उनका चलने का ढंग ही है दौड़ने जैसा, स्थिरता नहीं है। और आप देखिए कुत्ते के जीवन की आयु कितनी है? 15 साल से लेकर के अधिकतम 20 साल तक। इससे अधिक दिन तक कुत्ता नहीं जीवित रहता। प्रत्यंगों से काम लें, चलना धीरे धीरे हो, बोलना धीरे धीरे हो, भोजन खाना भी आपका इस मुख के द्वारा धीरे धीरे हो। लिंग और गुदा के द्वारा जो उनका कार्य है वो भी धीरे धीरे हो। इससे होगा क्या? इंद्रियों के द्वारा जो शक्ति बाहर होती है वो शक्ति आपके शरीर में बची रहेगी, संचित होगी। इसलिए कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करें तो कैसे करें? इसके लिए गुरुदेव बतलाते हैं कि प्रत्यंगों से काम लें धीरे धीरे होकर। अच्छा, ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान कैसे लें? इसके लिए क्या निर्देश दे रहे हैं गुरुदेव? परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि स्वचिंतन से ज्ञान लें, शीलम शीलम सोकर। आप ज्ञानेंद्रियों के द्वारा संसार के विषयों का ज्ञान ग्रहण करते हैं, लेकिन चिंतन नहीं करते हैं। स्वचिंतन की ओर उसको मोड़ करके नहीं ले जाते। जबकि परमात्मा ने आपके शरीर में 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां ज्ञान को ग्रहण करने के लिए इसीलिए दिया कि आप स्वचिंतन की प्रक्रिया के द्वारा स्वज्ञान तक पहुंच जाएं, आत्मबोध तक पहुंच जाएं। जिसको कि परम पूज्य गुरुदेव ने निर्देशित किया प्रार्थना की पहली पंक्ति में कि परम प्रभु स्वज्ञान जी का जीवन होवे ज्ञान। क्या इस आंख के द्वारा संसार के रूप विषय को देखते रहना इसी प्रयोजन से ये आंखें दी गई थी क्या? जिह्वा के द्वारा संसार के रस विषय को ग्रहण करते रहना इसीलिए जिह्वा दिया गया था क्या? आप 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा संसार के 5 विषयों का अनुभव तो करते हैं, ज्ञान तो ग्रहण करते हैं, लेकिन उसका चिंतन नहीं कर पाते। नेत्र इंद्रिय के द्वारा जो आप रूप विषय ग्रहण करते हैं, जो रूप का ज्ञान आपको प्राप्त होता है, उस रूप का चिंतन कीजिए। कि ये रूप क्या है, रूप कितने प्रकार का है और रूप का मौलिक स्वरूप क्या है। तो आप देखेंगे कि यदि रूप का आप चिंतन करते हैं तो यही रूप सूक्ष्म होकर के प्रकाश में परिणत हो जाता है। रस, आप जिह्वा के द्वारा विभिन्न प्रकार के संसार के विषयों का रस लेते हैं, लेकिन रस का चिंतन नहीं करते आप। यदि रस का चिंतन करने के लिए आप जान जाएं तो धीरे धीरे ये रस का चिंतन आपको लेकर के कहां पर जाता है? रसो वैसह। उपनिषद में कहा कि वो जो परमात्मा है ना, वह रस स्वरूप है, वह आनंद स्वरूप है। आपको संसार के 5 विषयों का जो बंधन है
इस बंधन से छूटने का सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है यदि पांचों विषयों का चिंतन करने का आपको ठीक ठीक परिज्ञान हो। तो परम पूज्य गुरुदेव इसीलिए कहते हैं, मैं कभी इस पर विस्तार से विचार करूंगा कि स्वचिंतन से ज्ञान लें सीलम सीलम सोकर। पांचों ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जो संसार के पांचों विषयों का ज्ञान ग्रहण कर रहे हो वो बंधन बन जाता है चिंतन के अभाव में। यदि इसको चिंतन की दिशा दे दो, चिंतन बोलते हैं सूक्ष्म विचार को, रूप को देखें तो चिंतन करें 3 अंकुश लगा करके। गुरुदेव ने हम सभी लोगों को प्रशिक्षण दिया कि हम चिंतन कैसे करें, तत्व का चिंतन कैसे करें, तात्विक दृष्टिकोण से ही पांचों विषयों का चिंतन कैसे करें। पांचों कुतिया राम की करे भजन को भंग, तिनको टुकड़ा डाल के करो नित सत्संग। जिन पांचों विषयों के बंधन में ये जीव इस संसार से बंधा हुआ है, यदि चिंतन की प्रक्रिया इनको आ जाए, यह बंधन से छूट सकता है, विषय रहित हो सकता है। ये अपनी चेतना को विषयों से अंतर्मुखी करके स्वरूप की ओर कर सकता है। चिंतन करें 3 अंकुश लगा करके, और वो 3 अंकुश क्या है? क्या, क्यों और कैसे। जैसे कि इस आंख के द्वारा आप किसी भी रूप को देखते हैं तो थोड़ा देर ठहरिए और एक विचारक की भांति, एक दार्शनिक की भांति, एक चिंतक की भांति चिंतन कीजिए। ये सामने जो आंख रूप देख रही है, ये रूप क्या है? हम आपको ये नहीं बता रहे हैं कि वो रूप कैसा है, ये बाद का बात है, ये बाद की बात है। पहले आप देखिए कि जो आप रूप देख रहे हैं, पहले उस पर क्या का प्रश्न लगा करके चिंतन कीजिए कि ये रूप नाम की चीज है क्या। फिर यदि ये चीजें आपके भीतर स्पष्ट होने लगे तो आप दूसरा अंकुश लगा करके चिंतन कीजिए कि ये रूप नामक जो चीज है आंख को दिखाई दे रही है, ये क्यों है? यदि कोई व्यक्ति कुरूप है तो क्यों है? यदि कोई व्यक्ति सुंदर है तो क्यों है? इस रूप के पीछे, कुरूपता और सुंदरता के पीछे कारण क्या है? इस कारण की खोज कीजिए। क्यों? यदि इस क्यों की गहराई में आप चले जाएंगे ना, रूप के आकर्षण से आप छूट जाएंगे। मैं आपको बतला रहा हूं। इसके बाद आता है कैसे। तब आपको लगेगा कि अरे ये संसार के सारे पदार्थों में ये जो चकाचौंध की रोशनी आई हुई है, इसकी अपनी नहीं है भाई। ये रंग बिरंगी दुनिया जो दिखाई दे रही है, ये रूपवान जो दिखाई दे रही है, ये एक भ्रम है। ये रूप तो परमात्मा के प्रकाश से चमक रहा है संसार में। तो जैसे ही आप रूप नामक विषय पर क्यों का अंकुश लगा करके चिंतन करते हैं, तो आप रूप के आकर्षण से व्यक्त होने लगेंगे, रूप का आकर्षण ही समाप्त हो जाएगा। तो फिर होगा क्या? उस रूप का जो मूल स्वरूप है, परमात्मा का चित्त, परमात्मा का चैतन्य, उसका अनुभव और अनुभूति होने लगेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भगवान शिव के मुख से कहलवाया है कि नाम रूप दो ईस उपाधि। अरे ये नाम और रूपात्मक जो जगत है, ये दोनों तो ईश्वर की उपाधि है। यदि ठीक ढंग से आप रूप का चिंतन करें, ठीक ढंग से आप नाम और शब्द का चिंतन करें, इसका जो मौलिक स्वरूप ईश्वर है, आपका ज्ञान उस ईश्वर की ओर मुड़ जाता है। इसीलिए यदि हम चिंतन करने के लिए नहीं जानते हैं तो यही संसार के 5 विषय इस जीव के लिए बंधन बन जाता है, और यदि हम चिंतन करने के लिए जानते हैं तो यही संसार के 5 विषय हमारे जीवन में स्वरूप की ओर गति करने का साधन बन जाता है। उपनिषद में इसकी पूरी प्रक्रिया बतलाई गई है। मैंने एक उदाहरण दिया रूप विषय का। इसी प्रकार से 5 विषयों का
क्या, क्यों और कैसे 3 अंकुश लगा करके आप चिंतन करें, आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां 5 विषयों के बंधन से छूट जाएगी। स्वचिंतन से ज्ञान लें, सीलम सीलम सोकर। अच्छा, आज देखिए ना, एक एक विषय यदि उसके प्रति आसक्ति हो तो आपके जीवन को तबाह करने के लिए वही काफी है। विषधर सांप को आप देख रहे हैं, सीधे देखें तो व्यक्ति की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, लेकिन वो सर्प सपेरे के बिन की ध्वनि, बिन की आवाज सुन करके इतना मुग्ध हो जाता है, शब्द विषय के आकर्षण में वो सर्प इतना आ जाता है कि जो आदमी देख करके उससे डरता है, उसी सर्प को पिटारी के अंदर सपेरा बंद कर देता है। रामकृष्ण परमहंस जी ने अपने वचनामृत में एक उदाहरण दिया भौरे का। कठिन काष्ठ को छेदने की क्षमता होती है जिस भौरे में, आप देखे होंगे कि बांस की बल्ली में जगह जगह पर जो है एक कीड़ा छेद कर देता है, लेकिन वही भौरा यदि कमल के पराग को चूसने के लिए जाता है, रस चूसने के लिए जाता है, वह इतना उसमें आसक्त हो जाता है, इतना आसक्त हो जाता है कि सूर्यास्त होने के बाद कमल की जो पंखुड़ी है वो बंद हो जाती है। कमल के पराग का रस लेने में इतना आसक्त है भौरा, कोमल सी कमल की पंखुड़ी को वह तोड़ नहीं पाता है, जो कि कठिन से कठिन काष्ठ को भी छेदने में समर्थ है, लेकिन कमल की पंखुड़ी को तोड़ने में उसका सारा सामर्थ्य कहां चला जाता है, क्योंकि उसके प्रति वो आसक्त है। गुरुदेव कहते हैं कि आप जिस चीज के प्रति आसक्त होते हैं उसके प्रति आपकी शक्ति ही छीन हो जाती है, आप उसको तोड़ नहीं सकेंगे। कमल के पंखुड़ी के भीतर बंद होकर के वह भौरा रात भर में अपना दम तोड़ देता है। संत महापुरुष कहते हैं कि एक एक विषय की आसक्ति जब आपके जीवन का सर्वनाश करने के लिए काफी है, यह मनुष्य रूपी ऐसा जीव है, यह तो 5 ही विषयों का रसिक है। इसीलिए संसार के विषयों का चिंतन संसार के विषय के रूप में ना करें। संसार के विषयों का चिंतन संसार के जो विषय हैं उनके जो मूल अधिष्ठान है उस स्वचिंतन के रूप में करें, आप संसार के विषयों से छूट जाएंगे। इंद्रियों में जो चेतना काम करती है वो चेतना ही अंतर्मुखी हो जाती है, और जब इंद्रियों की चेतना अंतर्मुखी होती है, ये इंद्रियां जो बहिर्मुख होकर संसार के विषयों में रमन करती है, इसका रमन होना ही बंद हो जाता है। 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ज्ञान लेना, लेकिन ज्ञान कैसे लेना, तो स्वचिंतन से ज्ञान लें, सीलम सीलम सोक। अपने स्वरूप के अनुरूप चिंतन की ओर मोड़ें 5 ज्ञानेंद्रियों को। 5 ज्ञानेंद्रियां बनाई ही इसीलिए गई थी कि संसार के विषयों का मिथ्यात्व समझ में आपको आ जाए। जब संसार के 5 विषयों का झूठापन, उसका खोखलापन, उसका मिथ्यात्व आपको समझ में आ जाता है, और ये आएगा किससे? चिंतन से, प्रमाण पूर्वक विचार करने से। भव सुखे 200 अनुसंधियताम, संसार के जितने भी सुख हैं वो 5 विषय रूप हैं। और भगवान आदि शंकराचार्य जी कहते हैं इस संसार के इन 5 विषयों में और इन विषयों से मिलने वाले सुख में
जो दोष है उसका अनुसंधान करो, उसका चिंतन करो, उसका विचार करो। तब इस पांचों विषयों का जो तिलिस्म है, इसका जो खोखलापन है, इसका जो मिथ्यात्व है, वो आपकी समझ में आएगा और पांचों ज्ञानेंद्रियों का रुख और मुख अपने स्वरूप को समझने में, अपने स्वरूप का अनुभव और अनुभूति करने में लग जाती है। तो इसी को स्वरूप चिंतन बोलते हैं। तो स्वचिंतन से ज्ञान लें, सीलम सीलम सोकर। यदि ज्ञान इंद्रियां संयम पूर्वक आपकी अंतर्मुखी हो गई है, पांचों विषयों से अंतर्मुखी हो गई है, अब आप सूक्ष्मेंद्रियों के द्वारा ध्यान कर सकते हैं। तो सूक्ष्मेंद्रियों के द्वारा ध्यान करना कैसे करें? ध्यान कई प्रकार के होते हैं, आ रहा हूं मैं उस पर। परम पूज्य गुरुदेव इसके लिए थोड़ा सा संकेत करते हैं कि सत्संगति में पाया है साधन सुंदर ध्यान। कर्मेंद्रियों के द्वारा यदि आप कर्म संतुलित करते हैं, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा आप यदि पांचों विषयों का ज्ञान चिंतन पूर्वक लेते हैं, तो ही आप अपने भीतर सूक्ष्मेंद्रियों के द्वारा एक सुंदर ध्यान कर सकते हैं। सुंदर ध्यान। ध्यान तो सबका होता है। एक व्यापारी आदमी भी जब नोट का बंडल उसके हाथ में होता है और जब वो पैसा गिनने लगता है, देखिए उसका ध्यान कितना उस पर है। क्या मजाल है कि एक नोट भी आगे पीछे हो जाए गिनती में। एक बगुला भी मछली को पकड़ने के लिए नदी के किनारे इतना एकाग्र रहता है, क्या मजाल है कि एक मछली भी उसके नजर से बच करके चली जाए। हम मान नहीं सकते हैं कि आपके पास ध्यान की क्षमता नहीं है, लेकिन आपने उस ध्यान की क्षमता को गलत जगह लगाया है। जिस चीज का आप ध्यान करते हैं आपको वही प्राप्त होता है। संसार का ध्यान करते हैं तो आपको संसार मिलता है। यदि आप भगवान का ध्यान करेंगे तो भगवान मिलेगा। जो धन का ध्यान करता है उनके पास धन आता है, जो बल का ध्यान करता है उनके पास बल आता है, और जो आत्मा का ध्यान करता है उसके पास आत्मबोध होता है। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है कि तुम प्राप्त किस चीज को करना चाहते हो। जिस चीज को प्राप्त करना चाहते हो उसका ध्यान करो। सुंदर ध्यान। आज आदमी क्या कर रहा है? कुछ ऐसे आदमी हैं कि जो कर्म स्तर पर अपने कर्मेंद्रियों को इतना वो उपयोग करता है कि उनकी कर्मेंद्रियां घिस जाती है। जैसे मजदूर है, किसान है, ये कर्म प्रधान इतना होते हैं कि इनकी सारी कर्मेंद्रियां स्थूल शरीर में जो कर्म करने वाली हाथ, पैर, मुख, लिंग, गुदा इत्यादि ये कर्मेंद्रियां हैं, इसका इतना वह अधिक उपयोग करता है, इतना अधिक उपयोग करता है। पीछे ज्ञानेंद्रियां इसकी शिथिल पड़ी रहती हैं। सूक्ष्मेंद्रियां इनकी ध्यान के योग्य नहीं हो पाती हैं। संतुलित उपभोग करने का मतलब है कि कर्मेंद्रियों को कर्मेंद्रियों के कार्य क्षमता के अनुसार से ही उसका उपयोग करो, केवल उसको घिसो नहीं। ज्ञानेंद्रियां और सूक्ष्मेंद्रियां आपकी शिथिल पड़ी रह जाएंगी, उसका विकास नहीं हो सकेगा। कुछ ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, नौकरी चाकरी करते हैं, वो ज्ञान स्तर पर ज्ञानात्मक कर्म करते हैं, लेकिन कर्मेंद्रियों का इस्तेमाल करना वो छोड़ देते हैं। तो उनकी कर्मेंद्रियां शिथिल पड़ जाती है और ज्ञानेंद्रियों का इतना उपयोग करते हैं, इतना उपयोग करते हैं, उनकी ज्ञानेंद्रियां घिस जाती है। ये असंतुलित उपभोग हो गया इंद्रियों का। और कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ध्यानी ज्ञानी महापुरुष हैं, वो सूक्ष्मेंद्रियों के द्वारा केवल ध्यान, जप, कीर्तन, मनन, चिंतन करने में लगे रहते हैं, और कई बार कर्मेंद्रियों के द्वारा जो कर्म होना चाहिए, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान व्यवहार होना चाहिए,
इसकी उपेक्षा कर देते हैं तो फिर उनकी कर्मेंद्रियां खराब हो जाती है, उनकी ज्ञानेंद्रियां खराब हो जाती है। सूक्ष्मेंद्रियों का केवल वो इस्तेमाल करते हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं ये भी एक असंतुलित उपभोग है। यदि परमात्मा ने तीनों स्तर की इंद्रियां दिया है तो एक सही जीवन जीने का यही तरीका है कि कर्मेंद्रियों के द्वारा आप कर्म करें, प्रत्यंगों से काम लें धीरे धीरे होकर, ज्ञानेंद्रियों से आप ज्ञान लें, स्वचिंतन से ज्ञान लें सीलम सीलम सोकर, और सूक्ष्मेंद्रियों के द्वारा आप ध्यान करें। सत्संगति में पाया है साधन सुंदर ध्यान के रूप में। ये है जीवन जीने के साधना सूत्रों में ये तीसरा सूत्र, सभी इंद्रियों का संतुलित उपभोग करना।